बताने हैं। राइट द फॉर्मूले ऑफ फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड, ये तो हमने कर लिए हैं। अब आपको इन कंपाउंड्स के नेम बताने हैं, जो कंपाउंड्स आपके सामने इनके फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। सबसे पहला कंपाउंड आपके सामने बना है Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस, आपको इसका नाम बताना है, तो इनका नाम जानेंगे हम लोग। Al2SO4 होल थ्राइस, देखिए बच्चों प्लीज बाले नहीं, Al2SO4 होल थ्राइस, इसका नाम लेना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। Al मतलब क्या होता है बच्चों? एल्यूमिनियम, और ये कौन सा आयन कहलाता है? सल्फेट। ये आयन होता है सल्फेट, है ना, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, है ना, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4, K मतलब पोटेशियम, और SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन, है ना। तो जब सल्फेट आयन पोटेशियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा चलिए हम आपको कुछ वैलेंसी लिखा देते हैं, आपको कुछ आयंस की वैलेंसी, है ना। आयंस की वैलेंसी देखिए, आयंस की वैलेंसी OH माइनस, है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। ओके तो इसे हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कहीं भी आप यूज करोगे तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्साइड। जैसे आप बोलोगे NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na फॉर सोडियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड। ओके तो OH माइनस आयन, बच्चों इसके ऊपर कितने माइनस दिख रहे हैं? एक। तो मतलब जिसके साथ जुड़ेगा ये +1 के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? +1। नेक्स्ट है NO3, बच्चों इसकी वैलेंसी मालूम कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1। ये OH में भी आप -1 लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तो वही पढ़ा जाएगा, बिकॉज़ एक माइनस मतलब -1। ओके इसे बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन, ये होता है। नेक्स्ट है PO4, अभी PO4 तो नहीं आया हमें, है ना। SO4 आया है, सल्फेट आयन, SO4 सल्फर, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, 4। आपको मालूम है सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। ये है सल्फेट आयन। ओके S सल्फेट, SULPHATE सल्फेट आयन। एक होता है बच्चों कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट आयन हुआ करता है CO3, इसकी वैलेंसी मालूम है कितनी? -2। ये कहलाता है कार्बोनेट आयन, ठीक ना। ये भी होता है अपना कार्बोनेट आयन। तो ये हमारे पास कुछ आयन थे, और जिससे कि हमें पता चल गया है कि इनको हमें कैसे अरेंज करना है। अगला टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। ओके केमिकल फॉर्मूला, बच्चों हम बहुत सारे केमिकल जानते हैं और उन केमिकल का हम डेली कोई ना कोई यूज भी करते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारे केमिकल लाइफ में आमतौर पे इस्तेमाल करते रहते हैं। अब हम लोग को जानना है कि वो केमिकल फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय द केमिकल फॉर्मूला। अच्छा केमिकल फॉर्मूले से हम किसी सब्सटेंस की पहचान बताते हैं। ओके केमिकल फॉर्मूले से हम किसी सब्सटेंस की पहचान बताते हैं। एग्जांपल के लिए बच्चों आप लोग चॉक यूज करते हैं, हम लोग टीचर्स चॉक यूज करते हैं बोर्ड में, है ना। तो चॉक मालूम क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हुआ करती है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब इसमें कैल्शियम होता है, इसमें कार्बन होता है और इसमें ऑक्सीजन होता है। अरे वाह क्या बात है, इतनी सारी चीजें होती है चॉक के अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन हुआ करते हैं। खाने का चूना भी जो होता है ना, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट हुआ करते हैं, है ना। चूना खाने का पान के साथ लगा करके खाया करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पान खाना शुरू कर दें, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट उसमें हुआ करता है। केमिकल फॉर्मूला इज फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है? कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, which represent with the help of symbol of different elements and formulae of radicals participating to make that chemical, जिसमें उन सारे एलिमेंट का यूज करते हैं जो उस केमिकल फॉर्मूले को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके जैसे आपने कह दिया अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH4, है ना। अमोनिया का फॉर्मूला NH4 नहीं NH3। अमोनिया मींस NH3, अमोनिया NH3। ये देखिए NH3 अमोनिया का फॉर्मूला हुआ करता है NH3। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूले से क्या क्या जानकारी होती है हमें? क्या केमिकल फॉर्मूले से ये केवल जानकारी होती है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बनाने में, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने में कौन कौन
कौन सी चीजें मिली हुई है, यस और नो? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, तो CO2 केमिकल फॉर्मूला है, हमें पता चलता है कि क्या चीज मिला हुआ है। ओके, कितने एटम मिले हुए हैं। एग्जांपल टोटल अगर हम बात करी जाए CO2 में कितने एटम है टोटल? 3। टोटल एटम कितने? 3, बिकॉज एक है कार्बन के और 2 किसके? ऑक्सीजन के। 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि CO2 में 3 एटम है ना। CO2 जो है एक कंपाउंड है और जिसमें 2 प्रकार के एटम मिले हुए हैं, है ना। हमने बताया था बाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, मल्टी एटॉमिक पढ़े थे ना हमने, है ना। तो इस तरीके से ये एटम है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला जो सेगमेंट है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, वेरी सिंपल, H2S मॉलिक्यूल। बताइए कितना एटम प्रेजेंट है? 3। वेरी गुड, कितने एटम है? 3। 2 हाइड्रोजन के हैं या और एक किसका है? सल्फर का। 2 हाइड्रोजन के और एक सल्फर का। आ रहा समझ में? 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक सल्फर का एटम है, क्यों भाई? वेरी क्लियर। नेक्स्ट अगला है PO4-3 आयन, PO4। ओके, PO4 बच्चों इस आयन का नाम PO4, इसकी वैलेंसी कितनी है? -2। इसे बोलते हैं बच्चों फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन। ये है फॉस्फेट आयन। आप बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें कितने एटम है? सॉरी, एलिमेंट तो 2 ही यूज हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट और एक फास्फोरस का, मगर इसमें एटम कितने हैं? टोटल एटम कितने हैं भाई? इसमें टोटल एटम कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। करेक्ट, वेरी गुड। इसमें 5 एटम है बिकॉज़ 4 ऑक्सीजन का है और एक फास्फोरस का है। 4 ऑक्सीजन का है और एक फास्फोरस का है, इसलिए ये है इसका PO4। ओके, आगे समझ में? 4 ऑक्सीजन के, एक फास्फोरस के। क्लियर? तो ये हमारे कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें कई सारे एटम होते हैं। याद आया? एक मोनो एटॉमिक आयन, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल कोई दे सकता है? एक ही एटम का मॉलिक्यूल। O2 इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कह रहे हैं आप? O2 तो डाई एटॉमिक है। हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता मॉलिक्यूल फॉर्म में। हाइड्रोजन तो एटम है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में? H2 में। हाँ, तो ये तो डाई एटॉमिक हो गया भाई। मॉलिक्यूल मतलब कि स्टेबल होना चाहिए मॉलिक्यूल को, तभी मॉलिक्यूल बनेगा। कितना पढ़ा है मैंने आपको? हीलियम। क्या होता है? हीलियम। मोनो एटॉमिक है कि नहीं है? मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम लेकर के स्टेबल है, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीलियम, आर्गन, नियॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ओके, ये थे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किससे निकालते नहीं बनता है? बहुत इजी है मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल के लिए CO2 का, किसका निकालना है? CO2 का। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास देखिए, CO2 में कितने कार्बन? एक कार्बन का मास कितने यूनिट? 12 यूनिट। और 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई, 1 यूनिट का मास कितना होता है? 16। तो अपने पास हो गया 12 + 32। आंसर कितने यूनिट? 44 यूनिट। 44 यूनिट। आया समझ में? इसमें 44 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर? 44 यूनिट मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर बच्चों? और अगर बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड का, एक मॉलिक्यूल कितने ग्राम का होगा? सॉरी, कितने यूनिट का होगा? 44। एक मोल का मास कितना होगा? 44 यूनिट। तो 44 यूनिट में आपको मैंने बताया था 44 यूनिट का बनेगा 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। तो 44 यूनिट में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 into 10⁻²⁰। हाँ, 44 ग्राम में 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। याद आया? यस सर। याद आ गया? हाँ, तो इस तरीके से ये मोल कांसेप्ट यहाँ पे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए, मास की बात तो हम कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास की, और आते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। चलिए, CH4 बहुत सिंपल है बच्चों, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप? CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। CH4 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का मास कितना बच्चों? 12। अब कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 4। तो 4 बार जोड़ते रहो, अच्छा है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना? 1। 12 + 4 हाउ मच? 16। आगे समझ में? तो CH4 के एक मॉलिक्यूल का मास कितने यूनिट होता है? 16 यूनिट। कितने यूनिट? 16 यूनिट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। ओके,
mole of carbon atom weight 12 gram, if 1 mole of carbon atom weight 12 gram, what is the mass in gram of 1 atom of carbon? Very simple, ये तो हम कर भी चुके हैं. क्वेश्चन है if 1 mole of carbon atoms weight 12 gram, अगर 1 मोल का वेट है 12 ग्राम, तो बताइए एक एटम का वेट क्या होगा. हमने तो एक एटम का वेट भी निकाला था और उसके बाद उसका 12th पार्ट भी किया था, याद है? चलिए तो देखते हैं बच्चों. यहाँ पे हमें दिया है 1 मोल का वेट कितने ग्राम है बच्चों? 12 ग्राम. 1 मोल MOLE, 1 मोल का वेट है 12 ग्राम. ओके, मतलब 12 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 मोल. 1 मोल मतलब कितने एटम? 6.023 इनकी 10 की पावर 23 एटम का -23 6 नहीं माइनस क्यों आएगा? 6.023 इनटू 10 की पावर 23 एटम का मास कितने ग्राम? 12 ग्राम. तो एक एटम के मास के लिए 12 अपॉन 6.023 इनटू 10 की पावर 23 ग्राम ये आएगा. इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर आएगा 1.99 इनटू 10 की पावर 23 ग्राम. आगे समझ में? ये इसका मास है एक एटम के कार्बन का. एक एटम के कार्बन का मास इतना है. क्लियर? आगे समझ में? चलिए अब हम बताते हैं आपको नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं. बच्चों एक बात बताओ, 1 मोल में ज्यादा पार्टिकल होंगे कि 2 मोल में ज्यादा पार्टिकल? 2 मोल में, क्योंकि 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? 6.023 इनटू 10 की पावर 23. बच्चों ये जो 1 मोल में पार्टिकल हुआ करते हैं, 1 मोल में 6.023 इनटू 10 टू पावर 23, इसको इस नंबर को इतने पार्टिकल को बच्चों हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर. क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर. ओके, एवोगैड्रो नंबर है ना. इसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. इसलिए इसका हम सब ऐसे शो करते हैं, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो, एंड एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 6.023 इनटू 10 की पावर 23. समझ में आ गया? चलिए अब ये तो सबको पता है कि भाई 1 मोल है तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे. अब मान लो मैंने आपको दे दी मान के चलो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. कितने ग्राम? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने आपको 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दी. बोले सर ठीक है, आपने हमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए. 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए. 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए. बताइए इसमें कितने मोल होंगे? मेरा आंसर है 2 मोल. कितने मोल होंगे? 2 मोल. अभी बता देता हूं इसका आंसर. मेरा आंसर इसमें 2 मोल. 2 मोल होंगे मतलब इसमें कितने पार्टिकल होंगे? 2 गुना किसके? वही 6.023 इनटू 10 की पावर 23 के. ये समझो, 6.023 इनटू 10 की पावर 23 के 2 गुना पार्टिकल होंगे. इसमें 2 गुना एटम होंगे. सॉरी, यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 गुना मॉलिक्यूल होंगे. अब आप ये कहेंगे सर आपको ये 2 मोल कैसे पता चला? चलिए आइए देखते हैं. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की बात करोगे तो 1 मोल का वेट कितना होगा? सर आपने बताया था इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट. तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन का 16. टोटल कितना आया? 44 ग्राम. हाँ सर याद आ गया, 44 ग्राम का होता था 1 मोल. तो 88 ग्राम के कितने मोल होंगे? 2 मोल. 88 ग्राम के 2 मोल. अच्छा सर अगर ज्यादा आ गया तो क्या आपको यही करना रहेगा? नहीं, मैं आपको एक नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बता देता हूं. ओके, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आपको कभी भी निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है, गिवन वेट जितना वेट दिया गया है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी है. ओके, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट है ना. और अगर ये मॉलिक्यूल दिया तब तो ये लगेगा क्योंकि मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वेट लगेगा. और अगर आपको दिया गया है एटम तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट. आप बच्चों आगे समझ आपको? अब देखिए इसको कैसे इस क्वेश्चन में लगाते हैं. मैंने कहा भाई मैंने आपको 88 ग्राम दे दिए. क्या दे दिए? CO2 88 ग्राम दे दिए. मतलब गिवन वेट कितना है? 88. मॉलिक्यूलर कितना है?
44, ये तो चेंज होगा नहीं, तो कितने मोल आ गए? 2 मोल। कितने मोल आ गए? 2 मोल। और जितने ज्यादा मोल उतने ज्यादा पार्टिकल, है ना? जितने ज्यादा मोल उतने ज्यादा पार्टिकल। चलिए आइए देखते हैं, नीचे क्वेश्चन दिया है which has more number of atom, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। अच्छा, आपको मैंने एक हाथ पे 100 ग्राम सोडियम दे दिया है, ये तो बहुत मुश्किल है, सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, हाथ में रखते ही जल जाएगा, हाथ भी जल जाएगा। 100 ग्राम आपको मैंने दे दिया है सोडियम और 100 ग्राम मैंने आपको दे दिया है क्या? आयरन। बताइए कि किसमें ज्यादा पार्टिकल होंगे? सीधी बात है, जिसमें ज्यादा मोल होंगे उतने ज्यादा पार्टिकल होंगे। ओके, देखते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल n से शो करते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट 100, इसके भी नंबर ऑफ मोल ये लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल सोडियम का है। ओके, n सोडियम और ये क्या है? n आयरन, n आयरन का और n सोडियम का। चलिए, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम है, सोडियम का वेट कितना होता है? 23 बेटा। सोडियम का वेट कितना होता है? 23। और दूसरा कौन दिया है? आयरन, है ना? आयरन का वेट होता है बेटा कितना? 56, है ना? आयरन का वेट, तो 100 ग्राम तो इसका वेट है और आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 56। बेटा जब इसको सॉल्व करते हो तो ये 4.34 मोल, कितने मोल? 4.34 मोल्स आ रहे हैं इसके, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.79 मोल, 1.79 मोल। बताइए किसके ज्यादा मोल आ रहे हैं? सोडियम के। किसके मोल आ रहे हैं ज्यादा? सोडियम के। आयरन के तो 1.79 है, तो कितने सबसे ज्यादा किसमें होंगे? दोनों में ज्यादा पार्टिकल? सोडियम में। और आपसे पूछ लिया, बताइए कितने पार्टिकल होंगे? तो 4.34 मल्टीप्लाई 6.023 इनटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। ओके, इतने आपके पार्टिकल होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये आप नंबर ऑफ एटम, इसमें इतने नंबर ऑफ एटम होंगे, क्योंकि एटम है तो एटम देगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल देगा, और आयन है तो आयन देगा। ओके, इसलिए उसका नाम मैं लिखता हूं 6.023 इनटू 10⁻23 पार्टिकल मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। क्लियर? चलिए बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी नंबर ऑफ मोल्स की बात। अब हम बात करते हैं आयन की, ठीक है ना? आप जरा बताइए मुझे कि मैं आपके सामने कुछ आयन लिख रहा हूं, Cl माइनस, PO4 माइनस 3, CO2 माइनस, ओके सॉरी CO2 माइनस तो होता नहीं है, CO3 माइनस 2, ओके, NO3 माइनस 1, और यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ लिख दिया Br माइनस 1। चलिए मुझे बताइए, एक तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन है मोनो एटॉमिक आयन और कौन सा है डाई एटॉमिक आयन, ठीक है ना? आपको बताना है कोई मोनो एटॉमिक आयन है और कोई है पॉली एटॉमिक आयन। ओके, पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक नहीं बोल सकता मैं, पॉली एटॉमिक। चलिए, Cl माइनस मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक? मोनो एटॉमिक, क्योंकि एक ही एटम है। PO4 माइनस 2 कैसा है? पॉली एटॉमिक। CO3 माइनस 2 पॉली एटॉमिक। NO3 माइनस 1 पॉली, और Br माइनस 1। यार ये आपको पॉली कहां से दिख जाता है? कुछ भी बोलते हैं आप पुष्पेंद्र। हाँ, Br एक ही एटम है, एक ही एटम है, आपको पॉली दिख रहा है। कहां से पॉली? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे हो। एक ही ब्रोमीन बस बैठा हुआ है, ब्रोमीन बस बैठा हुआ है। अब आपके इसको पॉली समझने का कंफ्यूजन यही हो सकता है कि आपने B को अलग समझ लिया और R को अलग समझ लिया हो। तो B के नाम से तो एलिमेंट है बोरॉन, कौन है? मगर R के नाम से है क्या कोई एलिमेंट? और भैया एलिमेंट जब लिखते हैं तो पहला लेटर बड़ा और छोटा, दूसरा लेटर छोटा, और स्मॉल लेटर मतलब वो इसी का पार्ट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर कोई लेटर स्मॉल है मतलब वो इसी का पार्ट है, फिर तो कंफ्यूजन बनता ही नहीं है। तो ये हो गया पॉली एटॉमिक आयन और मोनो एटॉमिक आयन में डिफरेंस। चलिए रिदम, तो मुझे बताइए कि पॉली एटॉमिक आयन की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से पढ़ के बताइए। The ions which consist of more than one atom are called polyatomic ion. CO3 minus 2 and SO4 minus 2 are example of polyatomic ion, जिसमें एक से ज्यादा
समझ में? Yes, sir. हाँ नेक्स्ट, एटम, एटम की रेडियाई मैंने कितनी बताई थी? 10 की पावर -9 मीटर, यानी कि नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर। ये क्या है, बहुत छोटी की बहुत बड़ी? बहुत छोटी है। क्या हम इसको नेकेड आई से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। समझ में आ गया? इसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। चलिए अच्छा ये बताओ बच्चों, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने एटम होते हैं? हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? फिर से भूल गए? हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? कल मैंने बनवा के दिखाया था, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2 एटम। कितने एटम? 2 एटम। ठीक है ना? मतलब एक पहला हाइड्रोजन और एक दूसरा। याद है मैंने बताया था ये लोग शेयरिंग करते हैं। आप कैसे भूल जाते हैं? हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो क्या घर में? 2 हाइड्रोजन एटम हुआ करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम मिला करके आपका एक मॉलिक्यूल बनता है। समझ में आ गया? तो जब भी ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इसका कौन सा फॉर्म है? एटॉमिक फॉर्म की मॉलिक्यूलर फॉर्म? मॉलिक्यूलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अच्छा मुझे कोई बताए कि H2 और 2H में क्या डिफरेंस है? ये दोनों मैंने लिख दिए हैं, कोई मुझे समझा सकता है H2 और 2H में डिफरेंस? हाँ बताइए सर। यहाँ पर सर H2 में सर 2 हाइड्रोजन का हो रहा है सर, यहाँ पर सर 1 हाइड्रोजन। यहाँ 1 हाइड्रोजन है, ये तो 2 लिखा हुआ है सर, बट उसका नहीं है सर 2। उसका नहीं है 2, किसका है? सर उसके आगे जो कोई और एटम होता है। नहीं 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 नहीं, ये रीजन नहीं है। ठीक है सर। H2, यह सृष्टि आपको पता है? रीजन नहीं पता? चलिए देखिए, H2 का मतलब इसका मॉलिक्यूल बन चुका है, इसका मॉलिक्यूल बन चुका है, ये स्टेबल स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? स्टेबल स्टेट में है, ये मॉलिक्यूल बन चुका है। और 2H का मतलब 2 अलग अलग हाइड्रोजन, जस्ट काउंट करके लिख दिया हमने, 2 हाइड्रोजन अलग अलग। समझ गया ना? 2H का मतलब 2 हाइड्रोजन अलग अलग। क्लियर? आ गया समझ में? 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 अलग अलग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ही यहाँ पे, मगर एक यहाँ बैठा और एक यहाँ बैठा, हमने दोनों को काउंट करके लिख दिया है। इन लोगों ने अभी बॉन्ड आपस में नहीं बनाया, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो H2 की फॉर्म में लेके जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलो मुझे बताइए 2H2 का मतलब क्या है? 2 अलग अलग। 2 अलग अलग क्या? 2 अलग अलग हाइड्रोजन। 2 अलग अलग हाइड्रोजन के पेयर में बॉन्ड बना दिया। क्या है इसका मीनिंग? 2H2 का मतलब, 2H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल, वो कहीं भी रहे दोनों सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल, एक H2 है और एक H2 है ना? ये दोनों आपस में घूम रहे हैं कहीं भी। ये खुद का मॉलिक्यूल है, ये खुद का मॉलिक्यूल है। अच्छा आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ऐसे बना दूं आपके लिए मैं, ये लीजिए H, ये बन गया क्या? H2, एक H2 बन गया और दूसरा H2 ये बन गया। हाँ ये घूमते रहेंगे। क्यों भाई? इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना? तो H, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन H2 एंड 2H? फॉलो रिदम। H2 रिप्रेजेंट, हाँ H2 represent one molecule H2 hydrogen gas और 2H represent 2 free hydrogen atoms। हाँ यस, आगे समझ में ना? चलिए H2O जब भी हम लिखते हैं H2O, what is this? It is molecule or it is atom? मॉलिक्यूल। हाँ वेरी गुड, बहुत दिन बाद जवाब दिया तुमने सही। ये है मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल है बिकॉज एटम तो फ्री होता है एटम, बट ये तो कंपाउंड है भाई, और हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल होता है। आई बात समझ ना? H2O एक मॉलिक्यूल है, बल्कि H2O में टोटल 3 एटम है, 2 है हाइड्रोजन के और एक है ऑक्सीजन का। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है, कैन वी कैन नॉट से एन एटम ऑफ वाटर, क्या हम वाटर का एटम बोल सकते हैं? नहीं भाई, एटम तो फंडामेंटल स्टेट होती है। एटम कौन सी स्टेट होती है? फंडामेंटल स्टेट होती है भाई। ये तो बनाया है हमने, ये तो बना हुआ है, बोलो है ना? ये बना हुआ है, समझ में आया ना? ये बना हुआ है, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है।
तो फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है, ये तो H2, ये तो दो प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, एक फंडामेंटल पार्टिकल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। आई बात समझ में ना? तो ये इंटरकनेक्टेड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उससे मिलकर के बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं, मगर इसको हम एटम नहीं कह सकते। समझ में आया? फॉर एग्जांपल जैसे आप घर में वेजिटेबल्स मार्केट से ले जाते हो, फिर सब्जी बनाते हो ना, सब्जी बनाते हो भाई, क्रॉप्स आपको पकी पकाई तो सब्जी देती नहीं है, ये लो भाई एक कटोरी भर सब्जी ले जाओ गरमा गरम, क्रॉप्स निकाल के ऐसा दे दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे फंडामेंटल का काम करेंगी आपकी सब्जियां जो आप मार्केट से वेजिटेबल्स खरीद के लाते हो, फिर इसका आप प्रोसेस करते हो, बॉन्ड बनता है, केमिकल रिएक्शन होती है और आपकी सब्जी आपके सामने तैयार होकर आ जाती है। आई बात समझ में ना? एनी प्रॉब्लम है ना? तो चलिए पढ़िए, वी कैन नॉट से एन एटम, we cannot say an atom of water. Why? Water molecule. Only one. Water molecule. Water molecule H2O consists of 3 interconnected atoms. Yes. Each water molecule is split into 2 hydrogen atoms and one oxygen atom. Atom remains unchanged, whereas molecules of substance can be destroyed by a chemical reaction. Thus, we cannot say an atom of water. We say a molecule of water. Yes, इसमें एक नई चीज मिल रही है, atoms remains unchanged, whereas a molecule of substance can be destroyed by a chemical reaction. बच्चों आप इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हो, you can break it in 2 part of hydrogen and 1 part of oxygen, मगर आप इसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, है ना? मतलब आप एटम को ब्रेक तो नहीं कर सकते हो, बट आप मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हो। इसका मतलब वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक Molecule है। Any doubt? So this is water as a molecule. Next, convert into the mole. Now it is very simple, student. You have given some mass, and just now I given the formula mass upon molar mass. Molar mass means molecular mass. Molar mass means okay. Molar means mass of 1 mole. Molar means mass of 1 mole. Example, you have given 12 gram of oxygen. How much gram of oxygen? 12. And you need to find in 12 gram of oxygen how much moles. So I recall the formula. Number of moles equals to weight upon molecular weight. Say yes or no? Yes, sir. Just now you have given oxygen. This means oxygen gas. Yes. They are not saying oxygen atom. They are saying 1 mole of oxygen. Okay? And oxygen gas. Always oxygen gas existing in the form of O2. Yeah, oxygen is a molecule na. Whenever a gas exists, it will definitely be in the form of molecule यार. Because atom never exists alone. Atom कभी अकेले नहीं घूमता. Atom अकेला होगा तो reaction कर डालेगा भाई. Okay, so this is O2. Now weight upon molecular weight. How much weight they have given? 12. What is the molecular weight? 32. Because 2 atoms are here. 2 into 16, that is equals to 32. So your answer will be 0 point something 0.375 moles. 0.375 moles. Understood? Now in 20 gram of water. 20 gram of water. Let us see in 20 gram of water how much moles. 20 upon molecular weight. What is the molecular weight of water? 18 H2O. हाइड्रोजन का एक होता, 2 लगे हैं तो 2 और 2 plus 16 कितना हुआ? 18. 20 upon 18 that is equal to 1.11. Understood, student? Yes, sir. Any problem? No, sir. Okay, next. Next question is calculate the number of aluminium ions present in 0.051 gram of aluminium oxide. Okay? Calculate the number of aluminium ion in 0.051 gram of aluminium oxide. Okay. See, हमको निकालना है कितना एल्यूमिनियम आयन बनेगा, किसमें कैसे बनेगा? 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इन लोगों ने फॉर्मूला दिया नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन के बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड करके छोड़ दिया। लो भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, Al फॉर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन फॉर O। पहली चुनौती, पहला टास्क है, इधर देखिए बोर्ड की तरफ, पहला टास्क है फॉर्मूला बनाना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, Yes, sir.
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बोलिए यस और नो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ओके, क्रिस-क्रॉस रूल तो आपको पता है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। आ गया समझ में? क्लियर? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 2। अच्छा, अगर आपको ये भी नहीं